नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। मीरा भाईंदर शहर में आज बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कई सारे विकास कार्यों का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले और कपिल पाटिल के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री व विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ कई मान्यवरों के हाथों से किया गया। मीरा रोड पूर्व के रामदेव पार्क इलाके में सम्राट अशोक धम्म विहार के साथ साथ यहां पर विपस्सना हॉल का भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अग्निशमन केंद्र के लिए एक ALP वाहन जो अत्याधुनिक वाहन है, उस वाहन का भी यहां पर लोकार्पण किया गया। साथ ही मीरा रोड पूर्व के महाजनवाड़ी में एक ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल बनाया गया है, उस स्विमिंग पूल का भी लोकार्पण आज किया गया। इसी के साथ साथ मीरा भाईंदर शहर में जो BSUP योजना चलाई जा रही है, उस योजना के लाभार्थियों को आज उनके घरों की चाबी आज मान्यवरों के हाथों से दी गई। तो इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कई सारे विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया, जिसमें मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा आमंत्रित सभी अधिकारी वर्ग, कर्मचारी और साथ साथ मीरा भाईंदर शहर के कई सम्मानित व्यक्ति और सामान्य नागरिक भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। देखा जाए तो मीरा भाईंदर शहर में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी कि अब मीरा भाईंदर शहर में जिन लोगों को विपस्सना के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता था या मेडिटेशन के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता था, अब उन्हें मीरा भाईंदर शहर में ही ये मेडिटेशन और विपस्सना करने का लाभ मिलेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो मीरा भाईंदर शहर के विकास कार्यों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया और मान्यवरों के हाथों से इन विकास कार्यों का लोकार्पण मीरा भाईंदर शहर में किया गया है। जहाँ एक और मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा इस प्रकार के कई अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, तो वहीं ऐसे बड़े कार्यक्रमों के आयोजन में कई प्रकार की खामियां भी दिखाई दे रही थी। इस कार्यक्रम में 4 अलग अलग उद्घाटकों के नाम डालने से एक विवाद पैदा हो गया था। साथ ही कई खामियां इस कार्यक्रम में दिखाई दी। इस कार्यक्रम की 6 अलग अलग निमंत्रण पत्रिका जाहिर की गई, इसमें भी काफ़ी विवाद हुआ था। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के अच्छे कार्य राजनीतिक श्रेयवाद के कारण विवाद के भेंट चढ़ते दिखाई दे रहे थे। इन सारे विवादों के बारे में हमने विधायिका गीता जैन के साथ साथ कई लोगों की प्रतिक्रिया ली है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है इन सारे विवादों के बारे में। मैडम जी, ये बताइए, आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस कार्यक्रम में जब आप भाषण के लिए खड़ी हुई थी, तब कुछ लोगों ने घोषणाबाजी की, श्रेय लेने के बात पर कुछ लोगों ने नारेबाजी की, उसका उल्लेख भी आपने भाषण में किया। क्या कहेंगे इस सारे चीज़ों को देखने के बाद? देखिए, मैं हमेशा से ये मानती हूँ कि जब लोग हम पे विश्वास करके हमें चुन के भेजते हैं, तो हमें ये श्रेयवाद को छोड़ के रियल काम करके दिखाना चाहिए। और श्रेयवाद के लिए हम कुछ भी हद तक जाते हैं, कैसे भी वाद पैदा करते हैं। हमने अभी ये हमारे लिए शर्म की बात है कि 6 अलग अलग निमंत्रण पत्रिका का भी न्यूज़ देना पड़ा एक न्यूज़पेपर को। बहुत शर्म की बात है। प्रशासन का काम है, उनको करने दीजिए, और प्रशासन जो प्रोटोकॉल दे उस हिसाब से आपको फॉलो करना है। प्रशासन ने अगर गलती की है, देवेंद्र जी ने कहा कि 4 उद्घाटक नहीं हो सकते, बराबर कान खींचे। अगर प्रशासक की गलती है तो उन्हें भी वो मालूम पड़ना चाहिए कि कहाँ हम गलत है। लेकिन उनकी एक गलती ये भी हुई कि उन्होंने 4 वास्तु के 4 अलग अलग लोगों से उद्घाटन का नियम रखा था, वो छापना भूल गए थे। लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि जिसकी गलती है उनके कान ज़रूर खींचने चाहिए। पर अब जनता बहुत समझदार हो गई है। श्रेयवाद के लिए कुछ भी करना वो जनता सहन नहीं करेगी। विकास करके दिखाइए, जनता आपके साथ है। मैडम जी, एक चीज़ और देखी गई कि आज मंच के ऊपर जो लोक प्रतिनिधि हैं, जो संवैधानिक पद पर है, उनके अलावा कुछ गैर राजनीतिक व्यक्ति भी दिखाई दिए। तो क्या ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं कहा जाएगा? मैं फिर कहती हूँ कि ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, और इसीलिए मैंने अपने भाषण में कहा कि प्रोटोकॉल को सख्ताई से पालना चाहिए। अब होगा क्या, कल आप लोग न्यूज़ क्या करेंगे? प्रोटोकॉल का भंग, 2 लोग ये, और हमारा इतना अच्छा किया गया कार्य
कहीं ना कहीं बैकफुट पे जाएगा। और ये जो जिसको टीआरपी आप जो कहते हैं, सो कॉल्ड टीआरपी लेने के लिए आप इस तरह से निवेदन करेंगे और हमारा किया हुआ अच्छा कार्य तब इतना लाइमलाइट में नहीं आएगा। इसलिए मैं फिर सभी से कहती हूँ कि प्रोटोकॉल का पालन करें, अपनी डिसेंसी, अपनी डिसिप्लिन और अपनी अच्छाई में रहें। यही आज मैं कह सकती हूँ आपको। सबसे पहले आज मीरा भाईंदर शहर के और हमारे राज्य के, देश के सब बुद्ध बांधवों को गौतम बुद्ध की जयंती के अवसर पर मैं शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में बुद्ध जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ, वो कार्यक्रम में सबसे पहले मैं तो महापौर मैडम का जो अधिकार है उसका ये हनन कमिश्नर साहब ने किया, क्योंकि उन्होंने एक पत्रिका बना के दी थी, वो दी। और ये कार्यक्रम का कम से कम 6 पत्रिका बनाया। मतलब प्रशासन आधिकारिक तौर पे काम कर रहा है कि मजाक कर रहा है, ये पत्रिका और निमंत्रण के इसमें से प्रशासन ने तो मजाक बनाया। इसके लिए मैं उस विषय का मैं जाहिर निषेध करता हूँ। और कमिश्नर साहब से मैं भी एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते, एक नगर सेवक होने के नाते मैं उनसे विनती करता हूँ, आप एक जवाबदार कमिश्नर हैं, इस शहर में बहुत सारे आप अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी के कहने सुनने में काम करने का जो प्रयास कर रहे वो बराबर नहीं है। आप एक संवैधानिक पद पे है, हम तो लोक प्रतिनिधि, हम तो राजकीय लोग हैं, हम तो राजकारण करते रहेंगे, उठक पटक करते रहेंगे, लेकिन प्रशासन बोल के, कमिश्नर बोल के आपकी जो नैतिक जवाबदारी है, वो जवाबदारी से आप अलग अलग इसमें मतलब जो मजाक बनाया वो नहीं बनना चाहिए। ऐसा मेरा कमिश्नर साहब से विनती है। जिस तरह से आज जो कार्यक्रम था महानगर पालिका के द्वारा, ये आज बौद्ध विहार का यहाँ पे उद्घाटन हुआ, जल तरंग का उद्घाटन हुआ, बीएसवी के योजना का उद्घाटन हुआ, बहुत काफ़ी सारी उद्घाटन हुए। लेकिन इसमें जिस तरह से यहाँ के कुछ पार्टी के जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, उनकी हुल्लड़बाजी जिस तरह से उन लोगों ने की, ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से एक राज शिष्टाचार होता है, उस राज शिष्टाचार का भी नेता लोगों ने उसका अनुसरण नहीं किया। उनको समझना चाहिए कि हम इस पद पे रह चुके हैं, हमको सारी प्रोटोकॉल्स पता होने के बावजूद ये इस तरह की ओछी हरकतें, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। ये उनने कहीं ना कहीं अपना आत्मनिरीक्षण ये करना चाहिए और मैं इसको निंदनीय कहता हूँ। तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में आज कई सारे विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। तो इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।